सेमिनार के द्वितीय दिन दूसरा दिन आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो सेमिनार का जो दूसरा टॉपिक है मंत्र चैतन्य, उसके बारे में आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने इकोनॉमिक डायनामिक्स आर्थिक गतिशीलता के बारे में चर्चा किए थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आदमी की जो परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, तो वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, पलायन शुरू करने लगते हैं अपने क्षेत्र से, अपने जन्म स्थान से, अपने समाज से दूसरे जगह पर पलायन शुरू करने लगते हैं और दूसरी जगह अपने रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। और वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी जो होती है पूरा तहस नहस हो जाती है, पूरा बर्बाद हो जाती है। इसलिए सभी आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी ज़रूरी है, सभी लोगों के पास धन का आवागमन ज़रूरी है, सभी लोगों के पास धन अर्थ जो है वो आना चाहिए ताकि वो लोग अपना आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। और यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होता है, वहाँ पर लेबर सरप्लस एरिया हो जाता है। एक होता है लेबर सरप्लस एरिया और एक होता है लेबर डेफिसिट एरिया। तो जहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर काम रोज़गार ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर लेबर की हमेशा कमी होती है। और जहाँ पर कोई रोज़गार ही नहीं है, कोई धंधा ही नहीं है, तो वहाँ पर लेबर सरप्लस एरिया होता है। जैसे नेपाल है तो नेपाल लेबर सरप्लस एरिया है, बिहार है तो बिहार लेबर सरप्लस एरिया है। यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं काम के तलाश में, रोज़गार की तलाश में। गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, विदेश जाते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए अब हर एक क्षेत्र में लोगों का रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों का जीवन यापन बढ़िया से चलनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार का चीज़ें हम लोगों ने कल चर्चा किया था। और क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करते हैं मंत्र चैतन्य के बारे में। तो मंत्र चैतन्य में मंत्र और चैतन्य दो शब्द है, एक है मंत्र और एक है चैतन्य। तो हम लोग साधक होने के नाते सब लोग जानते हैं कि मंत्र क्या है, मंत्र की उपयोगिता क्या है, हमारे आध्यात्मिक प्रगति में मंत्र कितना अहम रोल रखता है, इसको हम लोग जानते हैं। और मंत्र क्या है, मंत्र तो मात्र एक शब्द है, एक शब्द होता है मंत्र। लेकिन उस मंत्र की इतनी खूबी होती है कि वो मंत्र आपको आनंद के चरम स्तर पर पहुंचा सकता है, आपकी आत्मा के साथ उसको मिला सकता है, आपका मन को आत्मा के साथ योग करा सकता है वो मंत्र और वो मंत्र और वो शब्द। तो इसलिए उस मंत्र की बहुत अधिक उपयोगिता होती है, बहुत अधिक साधक के जीवन में उसकी महत्ता होती है। तो मंत्र क्या होता है, मंत्र एक बीज होता है, बीज, उसका नाम ही है बीज मंत्र। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज होता है, बरगद का पेड़ का कितना छोटा सा बीज होता है, और उस बरगद का पेड़ का बीज को हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको जीव जंतु से रक्षा करते हैं, तो कितना बड़ा उस छोटा सा पेड़ से, छोटा सा बीज से कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। क्योंकि उस बीज में क्या होता है, उतना बड़ा वट वृक्ष का पूरा उसमें क्या होता है, जेनेटिक कोड रहता है। इतने से छोटा सा बीज है लेकिन पूरा वृक्ष का उसमें जेनेटिक कोड उसमें डाला हुआ है। तो इसलिए उसको यदि हम डालते हैं, पानी भी उसको देते हैं, खाद देते हैं, उसको बढ़िया से रक्षा करते हैं, इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारा ये इष्ट मंत्र भी होता है, इष्ट मंत्र भी हमारा बीज मंत्र होता है। और बीज मंत्र को बढ़िया से श्रद्धा के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, भक्ति के साथ, जो इसका रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार से यदि उसको हम जप करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो भी हमको आनंद, परमात्मा का मतलब क्या है, आनंद, हमको आनंद की तरफ वो ले चलता है। और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। आनंद मार्ग में क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है, आनंद, आनंदम ब्रह्म इत्याहो। आनंद की जो चरम अवस्था है, हमेशा आपके मन में आनंद का तरंग स्पर्श कर रहा है, आनंद का तरंग आपको बार बार स्पर्श कर रहा है, आपके मन उसको बार बार छू रहा है आनंद के तरंग को।
आना, उसी को हम लोग बोलते हैं आनंद, और आपका मन परमात्मा में हमेशा है। तो ये करने का कुवत जो है वो शब्द में है, लेकिन सभी प्रकार के शब्द में नहीं है। वो विशेष प्रकार का जो मंत्र होता है, जो तारक ब्रह्म होते हैं, तारक ब्रह्म ही मंत्र बना सकते हैं और कोई मंत्र बना नहीं सकता। कोई भी सिद्ध पुरुष होते हैं, अपने प्रयास से थोड़ी मोड़ी साधना करके आगे बढ़ते हैं, वो लोग मंत्र नहीं बना सकते। तो हम लोगों जितने भी इष्ट मंत्र हम लोगों के पास है, आनंद मार्ग के पास है, वो सारे तारक ब्रह्म का ही दिया हुआ है। सदाशिव का दिया हुआ है, कृष्ण का दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ है। तो यही, क्योंकि तारक ब्रह्म ही उस मंत्र का निर्माण करते हैं और उसी मंत्र के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से ये मंत्र काम करता है? जो सृष्टि, जब सृष्टि हो रही थी सृष्टि के शुरुआत में, चाहे अभी भी, सबसे सृष्टि की जो पहले उत्पत्ति होती है उस शब्द की उत्पत्ति होती है। जब कुछ भी नहीं था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, न आपका पृथ्वी है, ना पृथ्वी तत्व है, ना जल तत्व है, ना वायु तत्व है, ना अग्नि तत्व है, ना आकाश है, ना कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले क्या बना था? शब्द बना था। सबसे पहले क्या बना था? शब्द। और कौन सा शब्द बना था? सबसे पहले अ शब्द बना था, अ। इसलिए अ को क्या बोला जाता है? सृष्टि का बीज मंत्र बोला जाता है। जब हम लोग का जो ट्रेंगल है ना, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो ट्रेंगल है, कौशिकी शक्ति, और वो कौशिकी शक्ति में जब तक हम लोगों का वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण बैलेंस अवस्था में रहती है तो कोई सृष्टि नहीं होती है। लेकिन वो इम्बैलेंस हो जाती है, असंतुलित हो जाती है, और किसी एक कोण से जब गति के साथ निकलती है एक ध्वनि, तो सबसे पहले वो ध्वनि होती है अ, और अ कलांतर में जा करके और जो आगे बढ़ती है तो वो होकर के ऊ हो जाती है। अ मतलब सृष्टि, ऊ मतलब पालन करने वाला, अ ऊ और म मतलब लय। तो ये तीन ध्वनि बनती है स्वर वर्ण का, अ ऊ और म। तो इसी प्रकार जो स्वर वर्ण की जो और 11 ध्वनियां हैं, ये बनती है सबसे पहले। कुछ भी नहीं था सबसे पहले, आकाश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब होता है कि शब्द से ही सारी इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। ये जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं, कितना अजीब लगता है कि शब्द से ही इतने बड़े तारे, ग्रह, आकाश, सूर्य, चंद्रमा का शब्द से उत्पत्ति हुई है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द में इतनी शक्ति है, शब्द में इतनी शक्ति है कि शब्द से ही इतना बड़ा बड़ा पृथ्वी, इतना बड़ा बड़ा मंगल ग्रह, इतना बड़ा बड़ा सूरज की इतनी एनर्जी, बृहस्पति ग्रह, और भी कितना गैलेक्सी आना, इस प्रकार के कोई शब्द से उत्पत्ति हुई है। और इस प्रकार का जो 11 जो स्वर वर्ण है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अ, ये स्वर वर्ण है। और इसी को कहा जाता है कारण ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि कोई एकदम शंख चक्र गदा लिया हुआ कोई आपके सामने प्रकट हो गया ब्रह्म, ऐसा नहीं। ये शब्द ही ब्रह्म है, कारण ब्रह्म है। ये जो 11 लेटर्स है स्वर वर्ण का, ये ब्रह्म है, कारण ब्रह्म। और यही जो कारण ब्रह्म है, यही जो स्वर वर्ण है, आगे चलकर फिर इसमें मिक्सिंग और मल्टी मिक्सिंग होता है। उसी में क्या होता है? मिक्सिंग होती जाती है, मिक्सिंग होकर के नाना प्रकार के और वर्ण बनते जाते हैं। जिस प्रकार मान लिया कलर है, तो लाल कलर को और हरा कलर को हम मिला देते हैं तो एक नया कलर बन जाता है। हरा कलर और पीला कलर को मिला देते हैं तो एक नया कलर बन जाता है। पीला कलर, इस प्रकार बनते जाता है, कलर मल्टी कलर बनते जाता है। तो उसी प्रकार से यही वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण कालांतर में जब सृष्टि और आगे बढ़ती है तमोगुण के प्रभाव से, तो उसी स्वर वर्ण में और मल्टीप्लाई होकर के, मल्टी मिक्सिंग होकर के, उसमें क्या होती है? नाना प्रकार के कॉन्सोनेंट बनते हैं, व्यंजन वर्ण बनते हैं। क ख ग घ अंग च छ, इस प्रकार के मल्टी लेटर्स बनते हैं। तो इसको जो व्यंजन वर्ण है, इसको बोला जाता है कार्य ब्रह्म। स्वर वर्ण को बोला जाता है कारण ब्रह्म,
और व्यंजन वर्ण को बोलता है कार्य ब्रह्म। तो ये सबसे पहले शब्द ही था, और शब्द के बाद फिर क्या होता है, फिर आकाश बनती है। इसलिए परमात्मा क्या है, जो सुप्रीम लेवल पर, सटल लेवल पर, ये आकाश से भी सूक्ष्म लेवल पर शब्द है ना। ये जो हमारे चारों तरफ जो आकाश है, ये चारों तरफ जो हमारा आकाश है, इस आकाश के साथ नाना प्रकार के शब्द का तरंग तैर रहा है। और शब्द के साथ क्या होती है, हर एक शब्द का एक कलर्स होता है, हर एक शब्द का कलर होता है, और हर एक शब्द का एक शेप होता है। साधना के जब और एक उच्च क्वालिटी में आप लोग जाते हैं, हम लोग विशेष ध्यान वगैरह में जाते हैं, विशेष वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर सिखाया जाता है कि एकक ध्वनि का एकक कलर है, और एकक ध्वनि का एकक आकृति है। और वही क्या कर रहा है, इस आकाश के साथ, इस आकाश तत्व के साथ तालमेल करके बहुत ही मतलब सूक्ष्म रूप से उसमें मिला हुआ है। जिस प्रकार हम लोग दूध में पानी को मिला देते हैं तो पता भी नहीं चलता है, उसी प्रकार इस आकाश के साथ में ही, इसी शून्य के साथ में ही नाना प्रकार के शब्द, कलर्स और शेप मिले हुए हैं। और वही क्या करती है, हमारे मन में स्पर्श करती है, और हमारा मन एक ट्रांसमिशन के समान काम करता है। हमारा मन क्या करता है कि चुंबक के समान काम करता है, और उन्हीं शब्दों को क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं अपने संस्कार के अनुसार से। उस ब्रह्म का जो शब्द है, जो आकाश में जो घूम रही है, उन्हीं शब्दों को हम या कोई जीव उसको पकड़ता है, और वही उसका जीवन का आधार होता है। शब्द ही जीवन का आधार होता है। मान लिया मैं हूँ और मेरे मन में कोई शब्द ही नहीं आए, कोई शब्द का प्रवाह ही नहीं मेरे मन में ना हो, तो हम तो मृत हो गए ना। शब्द ही आदमी को जिंदा रखता है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, और विचार क्या है, विचार शब्द है, और शब्द क्या है आपका, ये तो स्वर वर्ण है या तो व्यंजन वर्ण है, क ख ग घ है या फिर अ आ ई है, ये सब चल रहा है हमेशा। तो इसीलिए शब्द की इतनी महत्ता है हमारे जीवन में, और सब कुछ को इस शब्द ही किए जा रहा है। इस शब्द ही सब प्रकार का काम किए जा रहा है। सबसे प्राथमिक स्तर पर शब्द काम कर डालता है। जैसे मान लिया आपको सेमिनार में आना था, तो आपने मन में चिंतन किया कि भाई हेटौड़ा में सेमिनार होना है, हमको आना है। तो सबसे पहले मन में आपने बात किया, मन में बात किया ना कि भाई हेटौड़ा में सेमिनार हो रहा है, फर्डासिस का सेमिनार हो रहा है, हमको वहाँ पर जाना है। आपने मन में बात किया। मन में बात क्या मतलब, आप बात क्या मतलब क्या, आपने शब्दों को दोहराया आपके मन में, और शब्द क्या, कुछ लेटर्स है। तो वही लेटर्स ही सब प्रकार का काम किए जा रहा है। लेकिन क्रूड लेवल पर हमको पता नहीं चलता है। हमको स्थूल लेवल पर पता नहीं चलता है, शरीर इधर उधर हो रहा है, शरीर क्यों उधर। सूक्ष्म लेवल पर तो शब्द काम कर रहा है, सूक्ष्म लेवल पर शब्द काम करता है। तो इसीलिए शब्द का जीवन में इतना अधिक महत्व है। और ये सब सारे शब्द हमारे मंत्र नहीं होते हैं। मंत्र जो होता है वो विशेष प्रकार के जो शब्द होते हैं, वो तारक ब्रह्म के द्वारा वो उसमें चार्ज किया हुआ होता है, और उससे वो समर्थित होता है। तारक ब्रह्म जब आते हैं धरती पर, तो उस समय के अनुकूल में कुछ मंत्रों को वो देते हैं, और जो पुराने मंत्र है उसको फिर से चार्ज करके वो नया से मंत्र देते हैं। और ये मंत्र क्या करता है, मंत्र के जो शब्द का जो प्राइमोडियल फेज होता है, जहाँ पर जो ट्रेंगल से जो शब्द निकल रही है अध्वनि, उसको हम लोग बोलते हैं पराशक्ति। शब्द को बोलते हैं पराशक्ति। और वही पराशक्ति क्या होती है, हमारे मूलाधार चक्र में भी होती है। एक पराशक्ति सृष्टि के आरंभ में है, कौशिकी शक्ति के पास में, जहाँ पर से ध्वनि निकल रही है वहाँ पर पराशक्ति है। और एक पराशक्ति जो हमारा जीव में है, हम मनुष्यों में है, किसी भी जीव में है, वो कुल कुंडली में है पराशक्ति। तो मंत्र क्या करता है, ये जो हमारी पराशक्ति को,
मनुष्य के पराशक्ति को उस पराशक्ति के साथ, कॉस्मिक पराशक्ति के साथ टैली करता है, उसके साथ बैलेंस करता है, उसके साथ मिलाने का प्रयास करता है। यह मंत्र काम करता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंत्र क्या करता है, इंटेटिव वेव और इनकांटेटिव वेव। एक होता है इंटेटिव वेव, मतलब हमारा एक अपना वेव है, इस फिजिकल बॉडी का अपना एक तरंग है, सबका अपना अपना तरंग है, सबके अपने अपने संस्कार के अनुसार अपना अपना तरंग है। और उसी प्रकार से इस कोस्मोस का भी अपना एक तरंग है। तो मंत्र क्या करता है, इस एंटिटी, इस जो एंटिटी है और एक इनकांटेटिव वेव है, इस दोनों को मिलाता है मंत्र। तो आदमी को जब साधना मिलती है, दीक्षा मिलती है ना, और गुरु के प्रति जब उसकी भक्ति जगती है और साधना करते करते क्या होता है, उस मंत्र के साथ उसको प्यार होता है, मंत्र के साथ उसका लगाव बढ़ता है, तो क्या करता है, धीरे धीरे उसमें मंत्र में चैतन्यता आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को हम लोग ने साधना सिखा दिया, लेकिन मंत्र के साथ उसको कोई लगाव ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है, साधना वो कर ही नहीं रहा है, तो मंत्र उसके लिए काम नहीं करता है, मंत्र फिर वो डेड हो जाता है, उसमें चैतन्यता नहीं आ पाती है। इसलिए देखेंगे किसी को हम लोग साधना सिखाते हैं, फिर साधना में हम लोग जिस दिन बैठाते हैं, उस दिन वो बैठता है, उसके बाद घर में जाके साधना नहीं करता है। फिर मान लिया 1 महीने के बाद हम लोग पूछते हैं कि साधना जो सिखाया था आपको याद है, तो बोलता है कहाँ स्वामी जी, मंत्र वगैरह भी भूल गए। तो उसको याद नहीं रहता, छोटा सा शब्द होता है वो भी याद नहीं रहता है ना। कितने बड़े बड़े चीज़ों को याद कर लेता है, लेकिन छोटे से मंत्र को भी यदि उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगा, उसके प्रति रेस्पेक्ट नहीं रहेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन नहीं करेगा, तो मंत्र उसके लिए काम नहीं करती। इतनी बड़ी चीज़ उसके लिए वो काम नहीं करती, उसके लिए डेड हो जाती है, उसके लिए मात्र वो एक शब्द रह जाती है। लेकिन जब मंत्र के वो रूल्स रेगुलेशंस को पालन करता है, मंत्र के अनुसार से वो चलता है, उसके विधि नियमों को मान के चलता है, तो क्या करता है, वो मंत्र उसके लिए बहुत ही कल्याणकारी हो जाता है, उसके जीवन को पूरा अमूल चूल रूप से वो परिवर्तन कर देता है मंत्र। तो इसलिए मंत्र की आवश्यकता है जीवन में। किसी भी काम को करने के लिए भी, यदि मान लिया हम बढ़िया तरीके से किसी से बात करते हैं, किसी से मान लिया आपको काम लेना है कोई काम, तो मान लिया उसको आप रफ तरीके से बात करेंगे तो बात करने के साथ ही चिढ़ जाता है। मान लिया अभी आपको सेमिनार हो रहा है, किसी से कलेक्शन लेना है ना, थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे, बढ़िया से बात करेंगे तो क्या है, वो ज़्यादा पैसा दे देता है और पैसा देता है। और मान लिया थोड़ा सा अगर व्यवहार में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो फिर वो जो देने वाला होता है वो भी नहीं देता है। तो शब्द ही काम करता है, शब्द का किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसलिए आदमी को आना चाहिए, है ना। तो इसलिए कबीरदास बोलते थे, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के तब मुख बाहर लानी। बोली एक अनमोल चीज़ है, जो हम लोगों को जो भाषा मिली है, इतना भाषा का संग्रह किसके पास है, मनुष्य के पास इतना भाषा का संपत्ति है, इतना शब्दों की संपत्ति है, इसलिए मनुष्य इतना उन्नत है। बाकी बंदर के पास भी शब्द है, गाय कुत्ते के भी शब्द, बहुत लिमिटेड 50-60 शब्द हैं उनके पास, और हम लोगों के पास इतना सारा शब्द है। तो शब्द से ही हम लोग संपन्न हैं। तो इसलिए ये जो शब्द है, इसको हम लोगों को प्रयोग करना आना चाहिए, ये नहीं कि कभी भी कुछ भी बोल दिया। तो इसलिए शब्द को बहुत नाप करके, तौल करके बोलना चाहिए। इसलिए हम लोगों का जो 16 पॉइंट है और हम लोगों का जो 15 पॉइंट्स है, उसमें भी कहा जाता है 14 पॉइंट्स में कि हम लोगों को मौन व्रत के बारे में बात किया जाता है कि जब भोजन के बाद आधा घंटा का मौन व्रत करना चाहिए। हम लोगों का जब सेमिनार वगैरह होती है वहाँ मौन व्रत का रूटीन होता है, और जहाँ पर हम लोग का कैंप वगैरह होता है वहाँ भी मौन व्रत का रूटीन होता है। तो मौन करने से क्या होती है, उस शब्दों की हमको समझ बढ़ती है, उस शब्दों में क्या होता है, प्रभाव आ जाता है, उस शब्द में शक्ति आ जाती है। जब हम बात करते हैं तो उस शब्द में शक्ति आ जाती है और उस सब ज़्यादा रिजल्टेंट हो जाता है, उससे ज़्यादा काम ले सकते हैं। और आप बड़ हमेशा बोल रहे हैं, दिन भर से बोल रहे हैं, तो शब्द बहुत हल्का हो जाता है, उस शब्द का ज़्यादा उतना प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए अपना जो टाकटिवनेस है, अपना जो वाचालता है, उसको कम करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलना एक बहुत बड़ी हम लोगों की संपत्ति है। इसको इसलिए नहीं करना चाहिए, और अपने आप को हमेशा नाप करके, तौल करके, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना चाहिए। तो इसलिए उससे क्या होती है कि शक्ति आती है। जो महात्मा गांधी थे वो
वो सप्ताह में एक दिन संडे के संडे मौन व्रत करते थे, पूरा दिन मौन व्रत करते थे महात्मा गांधी। संडे आ गया तो संडे को कुछ भी, कितना भी जरूरी बात हो गई, लेकिन संडे को उसको कुछ बात नहीं करना। बहुत ही इमरजेंसी कुछ हुआ तो लिख करके वो दे देते थे। तो इसलिए उनके बातों में इतना जोर था, इतना प्रभाव था कि वो गांव के गांव लोग डांडी यात्रा वगैरह करते थे तो पूरा निकल पड़ते थे उनके एक शब्द पर। रजनीश जो थे, ओशो रजनीश, उन्होंने 3 साल तक लगातार मौन व्रत किया था, 3 साल तक कंटिन्यू। और 3 साल के बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया, ऐसे भी वो तो लेक्चरर थे, दर्शन के फिलोसफी के वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और जब उन्होंने मौन व्रत करने के बाद उन्होंने जो बोलना शुरू किया तो उनके बातों में देखते हैं हम लोग, उनके लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो कितना उसमें शक्ति होती है, कितना कन्विंसिंग होती है, कितना उसमें प्रभाव है। भले उसका प्रैक्टिकल नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन थ्योरी में तो एक बार उन्होंने बहुत हिला दिया था लोगों को। तो इस प्रकार से शब्द की बहुत हमारे जीवन में उसकी बहुत महत्ता है, और जब मंत्र के रूप में तो उसकी और ही महत्ता है। तो मंत्र के बारे में कहा, मंत्र वही हो सकता है, बाबा बोलते हैं मननात् तारयेत यस्तु सा मंत्र परिकीर्तिता। जो मन को तार दे, जो मन को मुक्ति की तरफ ले जाए, मन को सारे बंधनों से मुक्त कर दे, उसी को हम लोग मंत्र बोल सकते हैं। तो जो इष्ट मंत्र होता है, इष्ट मंत्र को आप लोगों को सबको मिला होगा, बाद में इसको और हम बताएंगे विस्तार से। तो एक होता है इष्ट मंत्र, जिसको हम लोग मौन, जिसको हम लोग इसको गूढ़ रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, अपने मन के अंदर ही अंदर उसको सांसों में हम लोग उसको जप करते हैं, उसको मनन करते हैं, उसको स्मरण करते हैं भाव के साथ, और ये बीज मंत्र होता है। दूसरा तो बाबा नाम केवलम, जो हम लोग का अष्टाक्षरी मंत्र होता है, ये होता है। और इसी प्रकार जो इसको देने के क्रम में भी क्या होता है, उसको दो रीति से दिया जाता है। एक है वैदिक रीति से और एक होता है तांत्रिक रीति से। मंत्र को देने की 2 विधियां हैं, एक है वैदिक रीति और दूसरा है तांत्रिक रीति। वैदिक रीति में क्या है, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है, उसमें गुरु का भी ज़्यादा महत्व नहीं होता है। आपने किसी के पास गया, कोई जानकार आदमी के पास, थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से कुछ जानता है, पंडित है, उसके पास गया और उसने बोल दिया कि आप शिव शिव जपो, आप राम नाम जपो, इस प्रकार का कुछ आपको बोल दिया, तो इसी को वैदिक दीक्षा बोलते हैं। आपको कान में कुछ उसने गायत्री मंत्र बोल दिया, हाँ कान में बोल गया और बोला गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः, इस प्रकार जपो, इसी को बोलते हैं वैदिक दीक्षा। तो वैदिक दीक्षा में क्या होती है, गुरु की इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती है, और वो सिंपल है कि प्राइमरी सभी प्राइमरी है, मूर्ति पूजा वगैरह से तो ठीक ही है, जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं, धर्म के नाम पर यज्ञ हवन कर्मकांड करते हैं, उससे तो चलो ठीक ही है कि नाम जप कर रहा है। लेकिन तांत्रिक दीक्षा में क्या होती है, गुरु की बहुत महत्व होती है। गुरु के बिना आप एक शब्द भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गुरु ही है, वो अनंत सत्ता के बारे में पूरा जानते हैं, और उसकी सारी टेक्निक्स को वही बता सकते हैं कि क्या है नहीं है। इसलिए तंत्र साधना में गुरु को ही भगवान माना गया है ना। और कबीरदास इसलिए कहते थे कि गुरु गोविंद दो खड़ो, काको लागो पाए, जिहि गुरु गोविंद बतायो वही बलिहारी, है ना। तो इस प्रकार से जो गुरु की महत्ता बहुत है, और हम लोग का आनंद सूत्र में तो है ही कि ब्रह्मेव गुरुरेका ना पर, ये जो गुरु है वही ब्रह्म है, और वाकई में वही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही है, और ब्रह्म के बारे में बता सकते हैं, और दूसरा कोई भी नहीं बता सकता है। ब्रह्म ही अपने बारे में पूरा बता सकते हैं, और दूसरा कोई भी नहीं बता सकता है। और जिसको तीव्र आकांक्षा होती है मुक्ति की, मोक्ष की, है ना, और उधर बढ़ने की, तो उसके लिए गुरु स्वयं व्यवस्था कर देते हैं। मुक्त कांक्षा सद्गुरु प्राप्ति, बाबा बोलते हैं आनंद सूत्रम में, मुक्त कांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। इसलिए जिसको मुक्ति की आकांक्षा होती है, तीव्र आकांक्षा होती है, वो गुरु स्वयं उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं। तो इसलिए तंत्र दीक्षा में, तंत्र साधना में क्या होती है, शपथ भी होती है, और दक्षिणा भी होती है ना, और शुद्धि भी होती है, उस प्रकार की चीज़ें। गुरु के साथ गुरु पूजा भी होती है, एक समर्पण भी होती है, गुरु के साथ अटूट एक संबंध होता है। तब गुरु क्या करते हैं, उसको बार बार साधक को कहीं भी जब गिरता है, पड़ता है, लड़खड़ाता है, तो गुरु उसको संभाल लेते हैं, फिर उसको आगे का रास्ता उसको बताते हैं। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता साधना के जगत में बहुत है।
तो इसलिए मनुष्य का जो जीवन है, हमारा जो मन का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो मन का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत सारे शब्दों का मिलावट है। और इसलिए देखेंगे हर एक मनुष्य का जो एक्सप्रेशन है, उसका बोलने का ढंग अलग है, उसका चलने का भी ढंग अलग है। किसी का आवाज़ सुन के भी बता सकते हैं कि भाई ये वो आदमी है, उसको आप देखे भी नहीं, लेकिन दूर से उसका आवाज़ में ही इतनी विभिन्नता है, वो अलग प्रकार का यूनिक आवाज़ है कि उसको सुन के आप बोल सकते हैं कि भाई ये शिवा है, आप बोल सकते हैं ये गीता है, बोल सकते हैं आप, है ना। तो उसके चलने का ढंग से पीछे से ही देख के बोल सकते हैं कि ये वो है। इतना उसमें मतलब कि डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस कहाँ से आती है? वो उसकी इतने सारे शब्द, करोड़ों करोड़ शब्दों का वो जो डिफरेंसेस होता है, उसमें मिलावट से बनता है माइंड, तो उसमें अलग प्रकार के उसकी एक स्टाइल, यूनिक स्टाइल बन जाती है। वो स्टाइल और किसी से भी नहीं मिलेगी उसकी। जो देखिए परमात्मा ने इतना बड़ा, हम लोग मनुष्य हैं, 7 अरब लोग हैं, लेकिन हर एक का फेस अलग अलग है। वही नाक बनाना है उसको, वही मुंह बनाना है, वही आँख बनाना है, इतने ही बड़ा चेहरा बनाना है। और 7 करोड़ लोगों का सबका अलग अलग, उसका बोलने का स्टाइल अलग, उसके चेहरे का स्टाइल अलग, उसका रूप अलग, उसका सब कुछ अलग। तो इस प्रकार कैसे आता है? इतने सारे शब्दों के तालमेल से, इतने सारे कलर्स के, इतने सारे तरंगों के तालमेल से वो बनता है मनुष्य। इसलिए उसका एक यूनिक स्पंदन होता है। इसलिए क्या करते हैं, जब आदमी साधना के रास्ते से जब आगे बढ़ता है, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ता है, गुरु जब उसको मिल जाते हैं, तो मंत्र चैतन्य के माध्यम से जब वो आगे बढ़ता है, तो मंत्र चैतन्य कैसे करते हैं? जैसे कि मान लिया पराशक्ति है, तो पराशक्ति हमारे मूलाधार में है, तो पराशक्ति को क्या करते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं, सहस्त्रार की तरफ ले जाते हैं। जब सृष्टि होती है तो क्या होता है, पराशक्ति सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आता है। सबसे पहले ओंकार ध्वनि बना, ओंकार से फिर स्वर वर्ण बना, स्वर वर्ण से फिर व्यंजन वर्ण बना, व्यंजन वर्ण के बाद फिर आकाश बना। तो ये क्या हुआ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आ रहा है। लेकिन हम जब साधना करते हैं तो क्या करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। हमारा जो पराशक्ति है वो मूलाधार चक्र में है, और हम जब शुद्धि करते हैं तो हम मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं। मूलाधार से हम जाते हैं, वहाँ इंगला पिंगला जो सुषुम्ना है, उसके माध्यम से अपने मन को हम ले जाते हैं। तो इसलिए जब हम शुद्धि करते हैं, शुद्धि क्रिया को ही क्या बोलते हैं, ये मंत्र चैतन्य के लिए एक यूनिक चीज़ है। बिना शुद्धि के मंत्र चैतन्य नहीं हो सकता है। इसलिए शुद्धि अपने आप में एक मंत्र चैतन्य है। इसलिए बाबा शुद्ध, हम लोग तंत्र साधना में और आनंद मार्ग के साधना में, बाहर आप साधना करेंगे तो शुद्धि आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। केवल आनंद मार्ग के साधना में ही ये शुद्धि का प्रोसेस है। बाहर आपको मंत्र, इष्ट मंत्र वगैरह भी दे देंगे, ये मंत्र जो हम लोग का है वो मंत्र वगैरह भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये शुद्धि का प्रोसेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल आनंद मार्ग के साधना में है कि भूत शुद्धि करो, आसन शुद्धि करो, चित्त शुद्धि करो, फिर इस इष्ट मंत्र का जप करो, इस प्रकार की चीज़ें। तो यहाँ पर सारे लोग साधक लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं शुद्धि के बारे में टच करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उतना नहीं मिल पाता है उसको रिवीजन का, और बहुत लोगों का इधर उधर भी हो जाता है शुद्धि वगैरह। तो इसलिए जब हम लोग साधना करते हैं तो साधना करने में सबसे पहले हम गुरु से बातें कर लेते हैं, गुरु को साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं, अपने आप को समर्पण कर लेते हैं, व्यापक शौच करके, यदि स्नान करके, और फिर क्या करते हैं, और मन ही मन बात कर लेते हैं कि अभी हमको केवल साधना के लिए बैठना है, दूसरा कोई भी काम नहीं करना। ये जो मेरा आधा घंटा 1 घंटे का समय है, ये केवल और केवल मेरे साधना के लिए है। और छोटी मोटी जो डिस्टर्बेंस होती है उसमें आपको साधना ब्रेक नहीं करना है। तो वो समय क्या होती है, आपका पूरा साधना के लिए हो जाती है। तो साधना के लिए बैठते हैं। अब साधना के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, मन कहाँ कहाँ आपका भटकते रहता है। हमारी इंद्रियां जो है, आँख है, कान है, नाक है, सब हमारे इंद्रियां हमारे मन को बाहर की तरफ ड्रैग करती है, खींचती है, संसार में लगाए रखना चाहती है हमारा मन को। माया जो है हमारे मन को संसार में इन्वॉल्व करके रखना चाहती है, क्योंकि माया का भी अपनी शक्ति है। तो माया अपने आप को संसार में इन्वॉल्व करके रखना चाहती है हमारे मन को, इसलिए हमारा मन यहाँ वहाँ भटकते रहता है। तो जब हम साधना करते हैं तो इन मन को अपने पास लाते हैं, एक टेक्निक के माध्यम से, भूत शुद्धि के माध्यम से उस मन को हम अपने पास लाते हैं। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, भूत शुद्धि बोलते हैं, क्योंकि अपने संसार से अपने मन को विथड्रॉ कर लिया।
क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या करती है, हमेशा दूसरों को ही देखती है, अपने में कभी टिकती ही नहीं है, और सारा कुछ अपने में है। यही माया है आना, अब उसको टिकने नहीं देती है। तो साधना में क्या करते हैं, हम इसको अपने में टिकाते हैं, मन को समझा बुझा करके कहते हैं कि भाई संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो तुम्हारे पास है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर का ही ध्यान करते हैं बढ़िया से, शरीर का बढ़िया से, अपने शरीर को प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, अपने सिर को, अपने लंग्स को, अपने बैकबोन को बढ़िया से प्यार के साथ इसको निहारते हैं, देखते हैं मन रूपी आँख से, और सोचते हैं कि चारों तरफ परमात्मा है मस्त। यदि आप अपना ही केवल ध्यान करने लग जाएंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। और डिटेल में तो आप सभी लोगों को भूत शुद्धि मालूम ही है, और आप लोग इसको रोज़ रोज़ करते भी हैं। तो मन जब आपका स्थिर हो गया बॉडी में, आपका बॉडी में, तो यहाँ से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपका मन इतना बड़ा हो गया, पूरा बॉडी आपका माइंड बन गया। तो मन को बिंदुवत करना पड़ता है, फिर इसको बोलते हैं आसन शुद्धि। तो आसन शुद्धि में क्या करते हैं, उस मन को क्या करते हैं, जो पूरा बॉडी में जो आपका माइंड है, पूरा शरीर में जो आपका माइंड है, इसको हम और विथड्रॉ करके उसको पॉइंटेड करते हैं। मन को हमने पॉइंटेड कर दिया, मन को हम लोग पॉइंटेड कर दिया है ना। मन को हमने आसन दिया एक। तो मन को जब आसन दे देते हैं तो मन क्या होता है, बिंदुवत हो जाता है। अब इतना बड़ा आपका शरीर नहीं रहा, आप केवल एक बिंदु हो गए, आप केवल एक बिंदु हो गए। बोले इतना बड़ा आपका मन चितराया हुआ था, एस्कैटर्ड था पूरा वो दुनिया में, उसके बाद आपने उसको कन्फाइन करके बॉडी में लाया, आप बॉडी हो गए। अब बॉडी से फिर विथड्रॉ करके आप एक पॉइंट हो गए। पॉइंट मतलब क्या है, वो आपका एक मैंपन है, आई फीलिंग, जस्ट ए आई फीलिंग है आपका मैंपन, मैं हूँ, ऐसा एक बोध है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक और शुद्धि करते हैं, चित्त शुद्धि करते हैं। फिर आप अपने इष्ट मंत्र को आप सांस के साथ, जब सांस आ लिया तो इष्ट मंत्र का पहला भाग, और सांस छोड़ा तो इष्ट मंत्र का दूसरा भाग, भाव के साथ। हर एक मंत्र का, इष्ट मंत्र का भाव होता है अहम ब्रह्मोस्मि त्वम तत्असि। मंत्र दो प्रकार के होता है, एक ऑटो सजेशन और एक है आउटर सजेशन। इष्ट मंत्र हमारे जितने 5 इष्ट मंत्र है वो तो इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि एक है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन में क्या करता है, हम अंदर से सजेस्ट करते हैं कि मैं वही हूँ, आई एम दैट, इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। और एक होता है आउटर सजेशन, गुरु शक्ति आपको सजेस्ट कर रही है कि तुम वही हो, तुम वह हो, है ना। तो इसी प्रकार का किसी ना किसी का मंत्र होता है, किसी का ऑटो सजेशन में होता है, किसी का आउटर सजेशन में होता है। तो इस प्रकार करते करते क्या होता है, उस मंत्र में चेतना आ जाती है, और उस मंत्र में क्या होता है, आपका जो चित्त होता है वो चित्त ही पाउडर डाउन हो करके वो ब्रह्म के तरंग में, आपके मंत्र के भाव के तरंग में कुछ पोर्शन उसका रूपांतरित होते जाता है। और वही जो रूपांतरित पोर्शन है आपका मन का, वही आपको आनंद देता है, आपको ब्लिस देता है, आपको शांति देता है। तो ये मंत्र का आपका टेक्निक है। तो इसलिए साधना जब हम लोग करते हैं तो इसलिए शुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है, और शुद्धि के बिना साधना नहीं हो सकती है। और जब हम शुद्धि के साथ साधना करते हैं, इसी को बोला गया है पूर्ण ईश्वर पर निधान। और यदि शुद्धि के बिना ही हम साधना करते हैं, उसको बोला जाता है अर्ध ईश्वर पर निधान। यदि हम सोए केवल मंत्र जप कर रहे हैं, शुद्धि नहीं किए, और कभी ऐसे ही समय नहीं है आना। कल हम देख रहे थे कि क्लास के पहले मात्र 5 मिनट साधना हुआ, तो तुम शुद्धि कैसे करेंगे, शुद्धि के लिए टाइम नहीं है उसमें। तो क्या है, साधना करने के लिए कम से कम 15 मिनट का साधना होगा तो कम से कम शुद्धि कर सकते हैं। मान लिया 5 मिनट साधना कर रहे हैं तो कैसे शुद्धि करेंगे। तो इसलिए शुद्धि का इम्पोर्टेंस है, और शुद्धि अपने आप में साधना है। यानी कि शुद्धि साधना नहीं है, शुद्धि भी साधना है, शुद्धि भी साधना है। बाबा एक जगह लिखे हैं आनंद वचनामृत में, यदि आपको 1 घंटा साधना करना है तो उसमें आपको 45 मिनट तक शुद्धि कर सकते हैं, और मात्र 15 मिनट को मंत्र जप कर सकते हैं। यदि शुद्धि बढ़िया से हो जाएगी तो आपका एक मंत्र का चांटिंग 1000 मंत्र के चांटिंग के बराबर होगा। और मान लिया शुद्धि नहीं हुआ है, भाव नहीं है, तो जप रहे हैं, लाखों बार जप रहे हैं, मंत्र मृत प्राय है, मन कहीं भग रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना।
तो इसलिए जो इष्ट मंत्र है, उस इष्ट मंत्र को जो उसका विधि के साथ, उसका जो गुरु के भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उसको हम लोगों को करना चाहिए।